हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम ना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है कथन और निष्कर्ष। दोस्तों ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर कथन निष्कर्ष चैप्टर को कराओ, कथन निष्कर्ष चैप्टर को कराओ। दोस्तों ठीक है, तो दोस्तों फाइनली मैं इस चैप्टर को लेकर आ गया हूँ और बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों बहुत आसान चैप्टर है और बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना दोस्तों, सारी बातें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर इस चैप्टर को 150 मेथड से कराओ, और दोस्तों कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इसको वेन डायग्राम से कराओ। दोस्तों ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड दोस्तों 150 है, मैं इससे ही आपको कराने वाला हूं दोस्तों। जिसके वेन डायग्राम से समझ में आता है दोस्तों, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बाद में दोस्तों मैं वेन डायग्राम से भी करा दूंगा। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, इस तरीके से समझने की कोशिश करना, बस आपको थोड़ा सा समझना दोस्तों ठीक है। अगर एक बार आप अच्छे समझ लेते हो ना, एक बार अच्छे समझ लेते हो तो पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, और चुटकियों में क्वेश्चन लगा दोगे ठीक है। एक एक बात मैं आपको करने वाला हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे साथ आप एक एक बात समझिए दोस्तों ठीक है। कहीं डाउट होता है कमेंट करिए, मैं आपको अगली वीडियो में वो कमेंट क्लियर करने की कोशिश करूंगा ठीक है। हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बस आपको अच्छे से समझना है। तो दोस्तों कथन निष्कर्ष के बारे में सभी स्टूडेंट जानते हैं, मैं नहीं मानता कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो इसको नहीं जानता हो ठीक है। तो दोस्तों आपको ये भी पता है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, कथन निष्कर्ष में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इनको दोस्तों बाद में करेंगे, पहले हम छोटी छोटी चीजें सीखेंगे जिससे हमको क्वेश्चन करने में आसानी हो दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन का तरीका पता है, किस तरीके क्वेश्चन आता है दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कथनों के प्रकार। कथन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, बहुत आसान है एकदम। जीरो से शुरू कर रहा हूं दोस्तों मैं, क्योंकि एक एक बात दोस्तों वही होगी जो आपके क्वेश्चनों में पूछी जाएगी दोस्तों, जो आपके क्वेश्चनों में अप्लाई होगी। बस इसको अच्छे समझ लेना, आज की वीडियो को अच्छे समझ लेना दोस्तों। कल मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमको करने हैं ठीक है। अगर कल की वीडियो हमने अच्छे से देख ली, कल मैं इस टाइप के क्वेश्चन समझा दूंगा आपको। अगर कल की वीडियो आप देखकर एग्जाम देने आते हो तो आप एग्जाम में पक्का क्वेश्चन सही करके आओगे दोस्तों ठीक है। तो अच्छे समझो पहले कथनों के प्रकार दोस्तों। सबसे पहला होता है ए टाइप दोस्तों ठीक है। ए टाइप का कथन जो होता है दोस्तों, उसकी पहचान क्या है, उसमें क्या आता है, सभी। क्या आता है, सभी दोस्तों ठीक है। और उसकी वैल्यू याद रखनी है, वैल्यू मैन है दोस्तों। इसकी वैल्यू जो याद रखनी है वो याद रखनी है 150। क्या याद रखनी है, 150। क्या याद रखनी है, 150 दोस्तों ठीक है। ये कैसा कथन होगा दोस्तों, कैसा कथन है, पॉजिटिव कथन है, पॉजिटिव कथन दोस्तों ठीक है। और निगेटिव कथन कौन सा होता है दोस्तों, जिसमें नहीं आता है, जिसमें नहीं आता है ठीक है, वो आप जानते हो दोस्तों। क्या बात याद रखनी है, ए टाइप का कथन उसकी पहचान क्या है, उसमें क्या आएगा, सभी। क्या आएगा, सभी। और वैल्यू क्या होती है ए टाइप में, 150 दोस्तों ठीक है। दोस्तों ये 150 वैल्यू रखी कहाँ जाएगी, रखी कहाँ जाएगी दोस्तों ठीक है। दोस्तों आपको कथन दिया होगा इस टाइप का, जैसे दे सकता है सभी पेन कार हैं ठीक है, या दूसरा कथन दे सकता है सभी मार्कर पेंसिल हैं। दोस्तों कोई भी कथन दे सकता है, मैं आपको एक कथन से ही क्लियर कर देता हूं, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे कल दोस्तों आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा ठीक है। यहां से क्या दोस्तों, पहले वाले के ऊपर जो होगा दोस्तों, पहले वाले के ऊपर जो होगा वो क्या आएगा, 100। और दोस्तों दूसरे वाले के ऊपर क्या होगा, 50। पेन के ऊपर कितनी आ गई, 100, और दूसरे वाले के ऊपर 50 दोस्तों ठीक है। क्या वैल्यू याद रखनी है आपको, ए टाइप कथन में क्या होता है दोस्तों, पहचान क्या है, सभी आएगा। वैल्यू कितनी है, 150 दोस्तों ठीक है। कथन कैसा है, सकारात्मक है दोस्तों। अब मैं आपको कहता हूं, जैसे सभी मोर शेर हैं,
ये आपको कथन दिया है, मुझे बताओ 100 कहाँ रखा जाएगा और 50 कहाँ रखा जाएगा। आप कहोगे सर पहले वाले के ऊपर 100 और दूसरे वाले के ऊपर 50 दोस्तों, ठीक है। इतनी बात तो आप सीख गए, बताओ क्लियर हुई या नहीं। इतनी बात आप कहोगे सर क्लियर हो गई, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा सर हमारे समझ में नहीं आया। दोस्तों कल जो कराऊंगा मैं आपको ये बार बार बातें नहीं बताऊंगा, आज क्लियर कर लेना एक एक बार, ठीक है। तो मतलब दोस्तों पहला वाला जो होगा कर्ता उसके ऊपर कितना आएगा 100 और दूसरा वाला जो होगा दोस्तों विधेय उसके ऊपर कितना आएगा 50। किस टाइप में? ए टाइप में दोस्तों। ए टाइप में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों ई टाइप पे। दोस्तों ई टाइप क्या होता है दोस्तों? इसकी पहचान है, उसमें क्या आता है कोई नहीं। क्या आता है उसमें? कोई नहीं दोस्तों। ई टाइप की पहचान क्या है दोस्तों? उसमें क्या आता है कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। और वैल्यू कितनी होती है उस पर 100। मतलब दोनों के ऊपर कितनी रखी जाएगी वैल्यू दोस्तों? दोनों के ऊपर रखी जाएगी 100 दोस्तों, ठीक है। और इसमें नहीं आया है दोस्तों तो ये कथन कैसा है? आप कहोगे सर निगेटिव है। कैसा है? नकारात्मक है दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मैं इसका एग्जाम्पल देके आपको बता देता हूँ कथन किस तरीके से बनता है। दोस्तों जैसे ये कथन है, कोई पेन कार नहीं है, इस तरीके का कथन होगा दोस्तों। ये किस टाइप का कथन है दोस्तों? ई टाइप का कथन है। ये किस टाइप का? ई टाइप का दोस्तों, ठीक है। कोई पेन कार नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर मुझे वैल्यू पुट करनी है तो कितनी कितनी वैल्यू पुट करूंगा? आप कहोगे सर 100। मतलब दोनों के ऊपर 100 वैल्यू मुझको पुट करनी है। तो दोस्तों 100 में यहाँ रख दूंगा और 100 में यहाँ रख दूंगा। किसी भी स्टूडेंट को वैल्यू रखने में दिक्कत तो नहीं हो रही ना दोस्तों? नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। मैं एक कथन और आपको बना सकता हूँ, कितने भी कथन आप बना सकते हो दोस्तों, बस आपके समझ में आना चाहिए। और जब दोस्तों क्वेश्चन कराऊंगा तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे मैं कहूँ कोई बस कार नहीं है, कोई बस कार नहीं है दोस्तों। ये किस टाइप का कथन है? आप कहोगे सर ई टाइप का। मैं कहूँ इस पे वैल्यू कितनी रखी जाएंगी? आप कहोगे सर 100। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आगे है आई टाइप का कथन दोस्तों, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है? इसमें होता है कुछ। क्या आता है दोस्तों? इसमें कुछ आता है। क्या आता है? कुछ। दोस्तों इसमें क्या आता है? इसकी पहचान क्या? कुछ, ठीक है। ये दोस्तों कैसा होता है? सकारात्मक कथन होता है। कैसा होता है? सकारात्मक दोस्तों। इस पे दोनों वैल्यू जो होती है कितनी रखी जाती है? 50-50। दोनों वैल्यू कितनी होती है? 50-50, मतलब 50-50 दोस्तों। कैसा कथन है? सकारात्मक कथन है दोस्तों, ठीक है। जैसे कुछ पेन कार हैं, कुछ पेन कार हैं दोस्तों, ठीक है। अगर इसमें दोस्तों नहीं होता तो कैसा होता? नकारात्मक होता दोस्तों, ठीक है। पर ये कैसा है? सकारात्मक कथन है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे दिया कुछ पेन कार हैं दोस्तों, तो मुझे पेन के ऊपर कितनी वैल्यू रखनी होगी? आप कहोगे सर 50-50, क्योंकि वैल्यू आपको पता है कितनी कितनी है? 50-50। मतलब दोनों के ऊपर कितनी रखनी है? 50-50 दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों? कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? आई टाइप भी आप समझ गए या नहीं? समझे या नहीं? आई टाइप आप कहोगे सर समझ गए। जैसे मैं लिख देता हूँ, कुछ बस कार हैं, कुछ बस कार हैं। ये किस टाइप का कथन है? तो आप डायरेक्ट कह दोगे दोस्तों आई टाइप का। बस इतना ही तो याद रखना था, एक बार समझ लो, बस कुछ भी नहीं है। और मैं आपसे वैल्यू पुट करने को कहूँ, आप कहोगे सर 50-50। कुछ बड़ी बात है क्या इसमें दोस्तों? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस अच्छे से समझ लो एक बार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आई टाइप तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आगे चलते हो, लास्ट टाइप है ओ टाइप, ठीक है। ओ टाइप है दोस्तों, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? इसमें होता है कुछ नहीं।
इसमें क्या होता है, कुछ नहीं दोस्तों। क्या होता है, कुछ नहीं। चारों को अच्छे से देख लेना वीडियो को दोबारा करके, ठीक है, पीछे करके भी देख सकते हो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। बट कन्फ्यूजन जैसे जैसे आगे चलेंगे सारा आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है, ओ टाइप में कुछ नहीं। वैल्यू कितनी होती है, 50 100। कितनी वैल्यू होती है, 50 और 100। दोस्तों कैसे कथन बनता है इसमें, जैसे कुछ पेन कार नहीं है, कुछ पेन कार नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये इसका कथन है। किस टाइप का कथन है, आप कहोगे सर ओ टाइप का। कैसा है, आप कहोगे सर नकारात्मक। क्यों, माइनस इसमें नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। क्या है, इसमें नहीं आया है, तो कैसा कथन हो गया दोस्तों, ये नकारात्मक मतलब निगेटिव हो गया दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को। आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैं पूछूं आपसे, पेन के ऊपर कितनी वैल्यू रखी जाएगी, आप कहोगे सर 50। और कार के ऊपर आप कहोगे सर 100, क्योंकि क्या है 50 100 दोस्तों, ठीक है। पहले वाले के ऊपर कितनी वैल्यू 50, दूसरे वाले के ऊपर कितनी 100। किस टाइप में, ओ टाइप में दोस्तों, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ दोस्तों, ये वैल्यू रखना तो आप सीख गए होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको देता हूँ, कुछ बस कार नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ किस टाइप का है ये, आप कह दोगे कि सर ओ टाइप का है ये कथन। किस टाइप का है, ओ टाइप का कथन है। मैं आपसे कहता हूँ बस के ऊपर कितनी वैल्यू, आप कहोगे सर 50। और कार के ऊपर कितनी वैल्यू, आप कहोगे सर 100। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर कर लो दोस्तों। कुछ भी नहीं यार, चुटकियों में याद कर लेते इतनी बातें, तो कुछ है क्या इसमें दोस्तों, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ये बहुत आसान है, ठीक है। ये वही रिपीट करा है मैंने बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। ए टाइप में क्या था, सभी, इसमें कितनी वैल्यू आनी है 150। कथन कैसा है, पॉजिटिव दोस्तों। ई टाइप में क्या आएगा, ई टाइप में कोई नहीं, वैल्यू कितनी आएगी 100 100। कथन कैसा है, निगेटिव। आई टाइप में क्या है, कुछ। आई टाइप में क्या है, कुछ, वैल्यू कितनी आएगी 50 50। कथन कैसा है, पॉजिटिव। दोस्तों रिवीजन के लिए मैंने यहाँ लिख दिया इस टाइप से, आप आसानी से समझ सकते हो। ओ टाइप में क्या है, कुछ नहीं। ओ टाइप में क्या है, कुछ नहीं, वैल्यू कितनी आएगी 50 100। वैल्यू कितनी आएगी 50 100, मतलब पहले वाले के ऊपर 50, दूसरे वाले के ऊपर 100 दोस्तों, ठीक है। मतलब कर्ता के ऊपर 50 और विधेय के ऊपर 100 दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों कथन कैसा है, ये निगेटिव। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत बताओ हो तो दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी बात सभी स्टूडेंट को क्लियर हुई या नहीं, मुझको इतना बताएंगे। इतनी बात क्लियर हुई, आप कहोगे सर क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ एक बार, ठीक है, अच्छे से आपको समझा देता हूँ। दोस्तों जैसे मैं इस कथन में आपसे कहूँ, ये किस टाइप का कथन है, ये किस टाइप का है। इसमें दिया है कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, तो दोस्तों किस टाइप का कथन है, आप कह दोगे सर ये है आई टाइप का। किस टाइप का, ये आई टाइप का। मैं कहूँ पुस्तक के ऊपर कितनी आएगी, आप कहोगे सर आई टाइप में होता है 50 50, मतलब दोनों के ऊपर क्या आनी है वैल्यू 50 50। तो 50 इसके ऊपर और 50 इसके ऊपर दोस्तों, ठीक है। 50 इसके ऊपर और 50 इसके ऊपर दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों सभी अच्छे से जवाब देना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है दोस्तों तो आपको बातें याद हो गई होंगी दोस्तों, ठीक है। मैं लिखता हूं आपको, सभी पेन मार्कर हैं। मैं आपसे कहता हूं ये किस टाइप का कथन है,
किस टाइप का कथन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए आंख मीच कर कि सर ये ए टाइप का कथन है। मैं आपसे कहता हूँ वैल्यू कितनी होती है इस पे, आप कहोगे सर 150 मतलब पहले वाले के ऊपर 100 और दूसरे वाले के ऊपर 50। दोस्तों ये बात क्लियर है या नहीं, आपको ए टाइप क्लियर है या नहीं? आप कहोगे सर क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब भी क्लियर नहीं होगा दोस्तों, कब होगा? मैं आपसे कहता हूं एक और देता हूं आपको, सभी आम सेब हैं। मैं आपसे कहता हूं किस टाइप का कथन है, आप कह दोगे सर ये है किस टाइप का, ए टाइप का। किस टाइप का, ए टाइप का। तो वैल्यू कितनी आनी है आपको सर 150, मतलब पहले वाले के ऊपर 100 दूसरे वाले के ऊपर 50। दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं हुई ना दोस्तों? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, कथन आपको देता हूं ये, कुछ आम सेब नहीं हैं, कुछ आम सेब नहीं है। मैं आपसे कहता हूं ये किस टाइप का कथन है दोस्तों, जल्दी बताओ किस टाइप का कथन है दोस्तों ये? आप कहोगे सर ये है ओ टाइप का। किस टाइप का, ओ टाइप का दोस्तों, ठीक है। तो ओ टाइप में आपको पता है वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 50 100। क्या कहोगे, 50 100, मतलब पहले वाले के ऊपर 50 और दूसरे वाले के ऊपर 100 दोस्तों, ठीक है। इतना वैल्यू रखना तो सीख गए ना? आप कहोगे सर सीख गए दोस्तों, ठीक है। क्या कहोगे सर, सीख गए। कोई दिक्कत यहां तक? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, ये कथन दिया आपको, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। मैं कहता हूं किस टाइप का कथन है ये? आप कहोगे सर ये है आई टाइप का। किस टाइप का, आई टाइप का दोस्तों। आप, मैं कहूंगा आपसे कितनी कितनी वैल्यू आनी है, आप कहोगे सर इसमें दोनों के ऊपर 50-50 वैल्यू आनी होती है। तो 50 इसके ऊपर आएगी और 50 दोस्तों इसके ऊपर आएगी। वैल्यू रखना सीख गए या नहीं? आप कहोगे सर सीख गए। मैं कहूँ किस टाइप का कथन है ये, सकारात्मक है या नकारात्मक है? तो आप कहोगे सर इसमें नहीं का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, ये किसका है, सकारात्मक कथन है, मतलब ये पॉजिटिव कथन है दोस्तों। कैसा है ये, पॉजिटिव कथन दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको कथन देता हूं, कोई आम सेब नहीं है, कोई आम सेब नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ किस टाइप का कथन है ये दोस्तों, किस टाइप का कथन है, मैं आपको अच्छे से समझाया था। आप कहोगे सर ये है ई टाइप का कथन। किस टाइप का, ई टाइप का। मैं कहूँगा सकारात्मक है या नकारात्मक, आप कहोगे सर इसमें नहीं आया, ये है नकारात्मक दोस्तों, ठीक है। मैं कहूँगा वैल्यू पुट कर दोगे इसमें, आप कहोगे सर वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें दोनों पर 100 वैल्यू आनी है दोस्तों, ठीक है। 100 आम पर आ गई और 100 सेब पर आ गई दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी भी स्टूडेंट को? आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं हुई। क्या कहोगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुई दोस्तों, ठीक है। तो कथन के बारे में आप सब कुछ जान चुके हो दोस्तों, किस टाइप से हमको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बस जितना सिखाया है इतना अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। वीडियो को एक बार नहीं समझ में आए दूसरी बार देखना दोस्तों। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कल जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों तो आपको बार बार ये बातें नहीं बताऊंगा जो बातें आप बता चुका हूँ दोस्तों, इसलिए इनको याद रखना है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बस कुछ सिखा नहीं रहा, अभी इस क्वेश्चन को कराऊंगा नहीं, बस आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से इनको क्वेश्चन को कल हम करेंगे दोस्तों। जैसे ये कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं दोस्तों, आपको पता है कुछ में क्या करना है। आप कहोगे सर इस पर वैल्यू 50 और इस पर वैल्यू 50, वैल्यू रखना तो आप सीख ही गए हैं। इसके ऊपर 50 और इसके ऊपर 50 दोस्तों, ठीक है।
अब क्या दोस्तों, निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों, क्या दिया होंगे, निष्कर्ष हमको निकालने होंगे। तो दोस्तों उसमें भी वैल्यू पुट आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके ऊपर वैल्यू 50 और इसके ऊपर वैल्यू 50, इसके ऊपर भी 50 और इसके ऊपर भी 50 दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू तो पुट करना आप सीख गए हो दोस्तों। ये जो होता है कथन के ऊपर जो वैल्यू रखी होती है ये 150 दोस्तों, ये क्या होती है इनकी, क्या होती है इनकी आमदनी होती है। क्या होती है इनकी आमदनी, मतलब कितनी इनकी आय है दोस्तों। इस तरीके से हम समझेंगे कितनी इनकी आय है दोस्तों, ठीक है। ये जो वैल्यू इनके ऊपर रखी होती है 50 50, किसी के ऊपर रखी होगी 150, किसी के ऊपर रखी होगी 100 दोस्तों। तो ये क्या होती है दोस्तों, इनकी आमदनी होती है। क्या होती है, आमदनी। और दोस्तों निष्कर्ष में जो वैल्यू रखी होगी, निष्कर्ष में जो वैल्यू रखी होगी दोस्तों 50 50 दोस्तों, निष्कर्ष में जो वैल्यू रखी होगी ये क्या होता है, इनका खर्च होता है दोस्तों। क्या होता है इनका खर्च। यहाँ क्या होती है दोस्तों, कथन में आमदनी होती है। और दोस्तों ये क्या होता है, इसमें जो होता है दोस्तों निष्कर्ष में, आप कहोगे सर ये होता है खर्च दोस्तों। इतनी बात तो आप सीख गए या नहीं, आप कहोगे सर इतनी बात जान गए। अब मुझे ये बता दो, अब मुझे ये बताओ, अब मुझे इतनी सी बात बताओ, किसी इंसान के पास 100 रुपये हैं, मतलब उसकी 100 रुपये की आमदनी है। किसी इंसान की कितने की आमदनी है, 100 रुपये की आमदनी है। क्या वो उसमें से 50 खर्च कर सकता है। आप कहोगे सर 50 खर्च कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँगी क्या 100 खर्च कर सकता है। आप कहोगे सर 100 भी खर्च कर सकता है। जब 100 रुपये उसके पास हैं तो 100 रुपये का वो कोई भी सामान ले सकता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी आमदनी थी और ये क्या था, खर्च। किसी इंसान के पास कितने 100 रुपये हैं तो उसमें 50 भी खर्च कर सकता है और दोस्तों वो पूरे 100 भी खर्च कर सकता है। मान लो उसके पास 100 रुपये थे किसी आदमी के पास, वो दुकान पर जाता है, कोई सामान उसको लेना है, 50 रुपये का मिलेगा तो वो ले आएगा, उसको 50 उसके पास बच जाएंगे। मान लो वो किसी दूसरी दुकान पर गया, उसको वो सामान 100 रुपये का मिल रहा है दोस्तों, तो 100 रुपये तो उसके पास है ना, तो 100 का वो सामान खरीद सकता है, उसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से इतना आपको क्लियर हो गया। मान लो किसी आदमी की आमदनी है 50 रुपये, 50 रुपये उसकी आमदनी है। क्या वो 50 खर्च कर सकता है। आप कहोगे सर 50 खर्च कर सकता है। क्या वो 100 खर्च कर सकता है। आप कहोगे सर 50 रुपये की उसकी आमदनी है तो 100 रुपये खर्च कैसे कर देगा। मान लो आप किसी दुकान पर गए, आपकी जेब में 50 रुपये थे, कुछ चीज़ आपको खरीदनी थी, आपने कहा ये कितने की है, उसने कहा 100 रुपये की, तो आप वापस आ जाओगे क्योंकि आपकी जेब में 50 रुपये हैं दोस्तों। मतलब जिसके पास 50 हैं वो 100 खर्च नहीं कर सकता। इतना तो सब स्टूडेंट जानते ही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद 50 रुपये तो 50 खर्च कर सकता है दोस्तों, 50 रुपये तो 100 खर्च नहीं कर सकता। बस दोस्तों इतना से इसका समझाना था और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में दोस्तों। अगर आप इतना समझ गए हो ना तो समझ लो आपको कुछ भी नहीं समझना, आपका चैप्टर बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छे से समझ लेना दोस्तों, जो एक एक बात बताइए उसको अच्छे से नोट कर लेना। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा सर हमारे समझ में नहीं आया। जब मैं कल क्वेश्चन करूँगा तो दोस्तों उसको ही समझ आएंगे जिसने आज की वीडियो अच्छे से समझी होगी, क्योंकि दोस्तों मैं बार बार इन बातों को रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। इन बातों को बार बार रिपीट नहीं करूँगा, तो आज अच्छे से समझ लेना दोस्तों। वीडियो चाहे 2 बार देखनी पड़े, 3 बार देखनी पड़े दोस्तों, समझ उसके ही आएगा जिसने आज समझा होगा। कल की वीडियो उसके ही समझ आएगी, कल के क्वेश्चन उसके ही समझ आएंगे जिसने आज अच्छे से समझा होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ाने में बहुत मेहनत लगेगी, आपको पता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा समझाना पड़ेगा। तो दोस्तों कम से कम इतना कर देना दोस्तों, जो मुझे मोटिवेशन मिले दोस्तों, मेरा अच्छे से मैं आपको पढ़ा पाऊँ दोस्तों। बस इस पर कम से कम दोस्तों 100 लाइक तो ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों, इतना तो आप करा नहीं सकते, ठीक है। मैं इस पर 70 लाइक का टारगेट रखता हूँ दोस्तों, ठीक है। 70 लाइक कल तक करा सकते हो क्या दोस्तों आप। 70 लाइक का टारगेट है दोस्तों, प्लीज़ यार किसी से भी करके किसी को शेयर करना चाहें, जैसे भी करो। 70 लाइक का टारगेट रखता हूँ इसी वीडियो पे। कहीं मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस इस वीडियो का टारगेट रख रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। मुझे पता दोस्तों
इस चैप्टर को पढ़ाने में कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि दोस्तों वैसे ही मुझको वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, बोर्ड पे पढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। हर तरीके से कोशिश करता हूँ कि आपके समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना दोस्तों, ठीक है।